गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रमांशु शर्मा और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरी प्लांट्स और इसके बारे में हम पढ़ रहे थे इसमें टिश्यू सिस्टम के बारे में। और टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस कर लिया था वो कर लिया था कि इस टिश्यू सिस्टम होता है वो 3 टाइप का होता है। टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने 3 टाइप का जो टिश्यूज हैं वो पढ़ लिए थे। इसके अंदर हमने जो पहला पढ़ा था एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम और उसके बारे में हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कशन किया था कि एपिडर्मिस सेल्स किस टाइप की होती है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टोमेटा, एपेंडेजेस और भी उसके अंदर जो भी डिपोजिशन होता है उन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और इस क्लास में जो हम दूसरा टिश्यू है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस टिश्यू का नाम है वेस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम। तो ये टॉपिक है जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा, वेस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम, इस चीज को पूरा समझने से पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं। इसमें जो वर्ड है वेस्कुलर और बंडल, तो वेस्कुलर के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई टिश्यू है अगर वो कोई किसी भी तरह का कोई भी टाइप का कंडक्शन का काम कर रहा है, कंडक्शन का काम जैसे मतलब किसी चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि जैसे अगर लीफ है तो लीफ फूड का फॉर्मेशन करती है और फिर उसके बाद उसको बाकी के जो अदर पार्ट्स हैं उसमें भेजती है, और जो हमारी रूट्स हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन करके बाकी के अदर प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनमें भेजते हैं। तो हम चीज देखते हैं कि जो भी टिश्यू है अगर वो कंडक्शन का काम कर रहा है, कंडक्शन का फंक्शन है वो अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो वेस्कुलर टाइप का होता है। और कौन कौन सी चीजों का कंडक्शन हो सकता है, या तो फूड का कंडक्शन हो सकता है या फिर वाटर का कंडक्शन हो सकता है। अगर वो फूड का कंडक्शन करते हैं तो वो फ्लोएम टाइप के टिश्यू होंगे, और अगर वो वाटर का कंडक्शन करते हैं तो वो जाइलम टाइप के होंगे। दूसरा वर्ड है इसमें बंडल। अगर हम बंडल देखें मतलब कोई भी चीज है वो बहुत सारी क्वांटिटी में है, बंडल मतलब उस चीज का ढेर है, पाइल है। तो हम देखते हैं कि अगर जो फ्लोएम है वो उनका नंबर बढ़ जाए, मैनी फ्लोएम, या फिर जाइलम का नंबर बढ़ जाए, मैनी जाइलम्स, तो वो इस वेस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम के अंदर आते हैं। अब जो वेस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम है उसमें हमें जो मेनली किस चीज के बारे में पढ़ना है, जो जाइलम और फ्लोएम हमने पढ़े हैं उनका अरेंजमेंट होता है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है कि एक फिक्स लोकेशन पर वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बेस पे उनके बेस पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आज उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। और ये वेस्कुलर बंडल्स हैं तो 3 टाइप में, किसके बेस पे जो है हमने कैटेगराइज किया है, तो अरेंजमेंट के बेस पे, अरेंजमेंट के बेस पे, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनके बेस पे देखते हैं मैंने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला होता है वो है रेडियल बंडल। जो दूसरा होता है हमारे पास वो है कंजॉइंट टाइप का, कंजॉइंट बंडल। और जो तीसरा होता है वो होता है कंसेंट्रिक बंडल। अब हम वन बाय वन इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला है रेडियल बंडल, उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर के थ्रू इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। डायग्राम में आपको देख सकते हैं आप कि जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं वो कौन से टिश्यूज हैं, वो फ्लोएम टिश्यूज हैं। इनकी लेबलिंग कर देता हूं मैं।
और जो ब्लैक कलर से बनाए हैं वो कौन से टिश्यूज हैं? जाइलम टिश्यू है। तो ये डायग्राम देख के हमें एक चीज समझ में आ रही है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम कि एक फ्लोएम है, उसके बाद जस्ट जाइलम है, और उसके तुरंत बाद दोबारा से फ्लोएम है और फिर जाइलम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोएम और जाइलम का अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट टाइप का है, मतलब एक बार फ्लोएम आ रहा है, एक बार जाइलम आ रहा है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट है वो किसमें मिलता है? रेडियल बंडल टाइप में। तो हम इसके बारे में एक चीज लिखते हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं, किस टाइप का अरेंजमेंट है? जाइलम एंड फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो कैसे अरेंज है? अल्टरनेट अरेंज है। ये चीज हो गई। और दूसरी चीज हम जो देखते हैं कि इसमें जो अरेंजमेंट है वो देखते हैं कि जो फ्लोएम है वो पेरिफेरल पार्ट की तरफ है और जो जाइलम है वो सेंटर के थोड़ा सा पिथ जो पार्ट होता है सेंटर में उसके पास है। और एक चीज अगर हम इसके बारे में देखते हैं कि जो सेंटर है उससे अगर इनकी जो डिस्टेंस है वो चेक करें तो जो फ्लोएम है वो थोड़ा ज्यादा दूर है और जो जाइलम है वो पास में है। तो इससे क्या दिख रहा है हमें कि जो फ्लोएम है उसका रेडियस है, जो सेंटर से लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो जो फ्लोएम का रेडियस है वो ज्यादा है, किससे? जाइलम से ज्यादा है। तो इसमें पता चलता है कि जो इनका रेडियस है वो डिफरेंट है। तो एक चीज हम क्या लिखते हैं कि जो रेडियस है, रेडियस इज डिफरेंट। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि रेडियल बंडल जो इस टाइप का अरेंजमेंट है ये किस में मिलता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है रूट्स के अंदर। और रूट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉमनली मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों रूट्स इसमें हो जाते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों, ठीक है। तो ये हमारे पास था रेडियल बंडल टाइप का अरेंजमेंट, जिसमें हमने देखे थे कि सेंटर में जाइलम है और फ्लोएम है वो पेरिफेरल होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट अल्टरनेट टाइप का होता है और जो रेडियस होती है सेंटर से वो जाइलम और फ्लोएम की डिफरेंट होती है। अब हमारे पास जो अगले आते हैं वो आते हैं कंजॉइंट बंडल। दूसरे हम जो पढ़ते हैं वो है कंजॉइंट बंडल। अब जैसा कि इसका नाम है कंजॉइंट, मतलब जॉइंट मतलब साथ में है। तो अगर इसमें जिस टाइप का अरेंजमेंट मिलता है जाइलम और फ्लोएम का कि जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ में मिलते हैं, तो इसको भी हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। जो आउटर साइड है वो है फ्लोएम और जो इनर साइड है वो है जाइलम। So this type labeling। अब इनके बारे में हम बात करें तो जो कंजॉइंट बंडल है इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर इनके बीच में कोई लेयर प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट होती है। पर उन पे जाने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि जो कंजॉइंट है इसमें जो जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं, तो अगर इनके रेडियस से इनकी डिस्टेंस चेक करी जाए तो ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इनके अंदर जो रेडियस है, रेडियस इज ऑलमोस्ट सेम। अब इनको जो जाइलम और फ्लोएम है इसको इनके अरेंजमेंट के इनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो पहले टाइप में हम डिवाइड करते हैं वो होते हैं ओपन टाइप के और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं क्लोज टाइप के। जो ओपन टाइप के होते हैं अगर हम उनमें जाइलम और फ्लोएम इन दोनों की कंडीशन देखें कि वो किस तरह से अरेंज है,
अब इसमें हम देख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो उनके बीच में एक लेयर मिलती है, और ये लेयर का नाम क्या है? कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ये फ्लोएम, ये है जाइलम। और अगर आप क्लोज टाइप का पढ़ते हैं तो क्लोज टाइप का तो उसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होती है, किसी भी टाइप की कैम्बियम नहीं मिलेगी। इनमें लिख सकते हैं हम कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन टाइप का है। और इसमें लिखेंगे कैम्बियम एब्सेंट है। इस तरह से हमने कंजर्व्ड बंडल है इनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अभी जो हमारे पास लास्ट टाइप के आते हैं वो आते हैं कंसेंट्रिक बंडल। तो कंसेंट्रिक बंडल के लिए ये रब करना पड़ेगा मुझे। जो तीसरे टाइप का है वो है कंसेंट्रिक बंडल। तो इस टाइप में कंसेंट्रिक है, मतलब कोई एक जो वेस्कुलर टिश्यू है वो सेंटर में है और जो दूसरा वाला टिश्यू होता है वो उसको सराउंड करता है। लाइक एक जो टिश्यू है वो कोर पे प्रेजेंट होगा और जो दूसरा टिश्यू है उसने उसको सराउंड कर रखा है। तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? ये कंसेंट्रिक टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो इस चीज के बारे में हम लिखते हैं वन वेस्कुलर बंडल is present in core and another one is surrounding the first one। अब इनमें जो अरेंजमेंट है ये भी दो टाइप का हो सकता है। जो एक अरेंजमेंट है जिसमें अगर जाइलम अंदर की तरफ हो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेंट्रिक। और अगर जो दूसरा टिश्यू है उसके अंदर अगर फ्लोएम प्रेजेंट हो सेंटर में तो उसको हम बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक। अब इन दोनों को हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हम जैसे हाइड्रोसेंट्रिक की बात करेंगे और एक हम लेप्टोसेंट्रिक की बात करेंगे। अगर इसके सेंटर पार्ट में जाइलम है, जो सेंटर पार्ट है ये क्या है? जाइलम। और जो इसको सराउंड कर रखा है वो कौन सा टिश्यू है? फ्लोएम। तो ये किस टाइप का हो गया? हाइड्रोसेंट्रिक। और अगर जो टिश्यू है उसका सेंटर में अगर कोई फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट है, अगर सेंटर में जो कोर में है वो फ्लोएम है और जो आउटर लेयर है वो जाइलम की है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो है लेप्टोसेंट्रिक के अंदर होता है। जो बाहर की साइड है वो है जाइलम और जो इनर साइड है वो है फ्लोएम। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो लेप्टोसेंट्रिक होता है।